बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे वाक़े की जो खित्ते में इंडियन आर्मी चीफ हाल ही में पहुंचे हैं। लोंगीवाला ये जगह पाकिस्तान के शहर रहीम यार खान के बिल्कुल करीब है, यानी ये वो बॉर्डर है जहां पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने होते हैं। आर्मी चीफ ने वहां पहुंचकर न सिर्फ सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया, बल्कि एक खास ऑपरेशन जैसे ऑपरेशन सिंदूर कहा जाता है उसकी तैयारियों का भी मुशाहिदा किया। ये ऑपरेशन एक बार रुका था, मगर इंडिया की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि ये सिर्फ पॉज हुआ था, खत्म नहीं। उन्होंने अपने फौजियों से कहा कि उन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया और अब सिर्फ मार्के का वक्त आ रहा है। नाजरीन, ये सुनकर इंसान को सोचना है कि इतनी बड़ी जंग के बाद जो एटमी जंग में बदल सकती थी, अब एक बार दोबारा ऐसी बातें क्यों हो रही हैं। आर्मी चीफ का बार बार बॉर्डर पर जाना, मिलिट्री बेसिस का दौरा करना, ये सब आम बातें नहीं। उससे साफ जाहिर होता है कि इंडिया ग्राउंड फोर्सेस को मुतहर किया जा रहा है। इंडियन ग्राउंड फोर्सेस को मुतहरिक किया जा रहा है, यानी वो फौजी जो जमीनी हमलों में हिस्सा लेते हैं। कभी सिख फौजियों की वीडियोस, कभी मशकें और कभी राजस्थान जैसे बड़े सियासतदानों का बॉर्डर एरिया में दौरा, ये सब किसी बड़ी तैयारी का हिस्सा लगता है। एक अहम बात यह है कि पिछली झड़पों में इंडिया की तरफ से मिसाइल तो मारे गए, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की हुदूद में आकर कोई जमीनी कार्रवाई नहीं की। अब जो पैटर्न नजर आ रहा है वो ये बता रहा है कि शायद इस बार उनका इरादा वाकई फौजी उतारने का है। व्यूवर्स, इंडिया के अंदर भी इस मामले पर बहस जारी है। राहुल गांधी ने उनके वजीर खारजा जयशंकर से सख्त सवालात किए। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान को पहले ही बता दिया गया था कि हमले होने वाले हैं, तो फिर हमारे इतने जहाज क्यों गिरे? क्या वाकई अंदर से मालूमात लीक हुई? इस पर फ्रांस भी परेशान है, क्योंकि उनके राफेल तैयारे भी इन हमलों में मुतासिर हुए हैं। फ्रांसी वफ्द ने राहुल गांधी से मुलाकात की और उनसे गुजारिश की कि मीडिया में इस मौजू पर ज्यादा बात न करें, क्योंकि इससे फ्रांस की कंपनी को अरबों यूरो का नुकसान हुआ है। इंडिया इस वक्त परेशान है कि वो पाकिस्तान का एक भी जहाज क्यों नहीं गिरा सका। यही वजह है कि वो बार बार इस बात पर जोर दे रहा है कि हमें जहाज गिराना है और हम दोबारा हमला करेंगे। इनकी सोच यही है, अगर वो किसी पाकिस्तानी जहाज को मार गिराते हैं तो उनकी इज्जत बच जाएगी। अब बात करते हैं असल प्लान की। ये बात अब काफी हद तक वाज़ेह हो चुकी है कि इंडिया इस बार सिर्फ मिसाइल या ड्रोन हमले तक महदूद नहीं रहेगा। वो फौजें उतारने का प्लान बना चुका है, और ये कोई आम बात नहीं, इसलिए कि उन्हें मुकम्मल एयर फोर्सेस की मदद, मिलिट्री बेसिस की सपोर्ट और जमीनी हिकमत अमली की जरूरत होगी। जराये के मुताबिक उनका प्लान ये भी है कि अगर मौका मिला तो वो लाहौर तक भी अपनी फौजें ले आएंगे। अब जरा सोचे, ऐसी हरकतें कोई मामूली जहनीत नहीं कर सकती। इसके पीछे एक वाज़ेह इरादा और बड़ी तबाही का मंसूबा है। मजीद ये कि इंडिया की तैयारी सिर्फ पाकिस्तानी हद तक महदूद नहीं, इसराइल भी इस बार मुकम्मल तौर पर उनके साथ खड़ा नजर आ रहा है। खास तौर पर अगर हम देखें कि गजा की जंग में इंडिया ने इसराइल का खुलकर साथ दिया था, तो अब इसराइल भी चाहता है कि वो इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई करे। इस बार इसराइली ड्रोन, साइबर हमले और दीगर जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मुमकिन है। इंडिया का भी यही प्लान है कि ब्रह्मोस मिसाइल बड़े तादाद में फायर किए जाए, ड्रोन के जरिए हमले हो और साथ ही साथ ग्राउंड फोर्सेस की भी मदद से कुछ अहम इलाकों पर कब्जे करने की कोशिश की जाए। और यही नहीं, पानी के मसले पर भी इंडिया पहले ही ऐलान कर चुका है कि वो सिंधात मुआहदा खत्म करने जा रहा है, यानी अब वो पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश करेगा। मगर पाकिस्तान भी हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा। मिसाइल
मिसाइल और ड्रोन्स के जरिए मुकम्मल जवाब देने की सलाहियत रखता है पाकिस्तान। व्यूवर्स, इस सब के बावजूद एक बात अहम है, ये है कि सब कुछ इसके लिए हो रहा है क्योंकि इंडिया को इस बात का दुख है कि वो पाकिस्तानी तैयारे को क्यों ना गिरा सका और अब वो इस एहसास से शिकस्त को बदलना चाहता है। मगर जब जज्बात हिकमत पर गालिब आ जाए तो हालात हाथ से निकल जाते हैं। आखिर में एक और अहम बात, अगर वाकई इंडिया ने फौजें उतारने की कोशिश की तो ये एक मुकम्मल जंग की शुरुआत हो सकती है। इस बार ये सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया की जंग नहीं होगी बल्कि आलमी ताकतें जैसे इसराइल और शायद नेटो भी किसी न किसी तरह उसमें शामिल हो सकती है। व्यूवर्स, क्या वाकई बड़े सगीर एक और जंग की तिहानी पर खड़ा है? क्या इंडिया की हुकूमत अपने अवाम को खुश करने के लिए खित्ते को आग में झोंकने जा रही है? और क्या पाकिस्तान इन खतरात का मुकाबला करने की मुकम्मल तौर पर तैयार है? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में हमें मिलेंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।